यानी कि हेड ऑफिस कॉस्ट, गुड्स सेंट एट कॉस्ट, या फिर गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। तो जो गुड्स सेंट एट कॉस्ट था, उसमें कितने मेथड करे हम? तीन। सबसे पहले से है डेटर्स मेथड, फिर उसके बाद स्टॉक इन डेटर्स, और उसके बाद, और आज मैं आपके साथ गुड्स, अच्छा उसके बाद हमने क्या करा था, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, और उसमें कौन सा मेथड करा था? डेटर्स का। पर क्या स्टॉक इन डेटर्स करा? तो आइए शुरू करते हैं स्टॉक इन डेटर वाला बच्चे। और इसमें क्या होगा तो देखते हैं। जी, चलिए। लास्ट क्लास में हमने हेडिंग डाली थी ना, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, है ना, और उसमें हमने कौन सा मेथड कर लिया था? डेटर्स। तो अब हम दोबारा लिखेंगे बच्चे, स्टॉक एंड डेटर्स में। ठीक है बच्चे? और आपको याद है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते थे, एक बार बताओगे? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएनएल। ठीक है? तो सर इसमें नई बात क्या है? नई बात ये होगी बच्चे, आपको याद है मैंने आपको जब वो लिस्ट लिखवाई थी तो एक और अकाउंट खुलवाया था। कौन सा था? ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वो सिखाना है, और उसके लिए पहले लिखेंगे। तो अब लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। when goods are sent at invoice price when goods are sent at invoice price, comma, we prepare we prepare branch adjustment account. We prepare branch adjustment account. अरे सर क्या होता है सर ये? अरे बेटे सब बात कर लेंगे, आप बस इतनी चीज समझिए कि मेरे को आपको दो अकाउंट समझाने हैं। एक अकाउंट है जी ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अरे सर ये तो हमने कर लिया था, हाँ। लेकिन अब आप मुझे बताइए, हेड ऑफिस जो है, जो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है, वो किस पे भेज रहा है? इनवॉइस प्राइस। तो आप जरा सोचिए, ये जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, आपके हिसाब से किस पर होगा? इनवॉइस। और अगर आप अभी नहीं भी सोच पा रहे ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी इनवॉइस प्राइस पे, अगर एक सोच देनी है आपको जो इससे रिलेटेड नहीं है। अब मुझे आप सोचिए, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देगा किस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस। तो एंट्री क्या डलेगी? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और मैं इसको किस पे डालूंगा? लेट सपोज मैंने एक ही यूनिट भेजा है, लेट सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट भेजा। अच्छा जी, हाँ बेटे, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए। और उस यूनिट का इनवॉइस प्राइस है 120। तो मैं यहां पे कितने रुपए लिखूं? 120 लिखूं ना, क्योंकि मैं एंट्री क्या डाल रहा हूं? ब्रांच स्टॉक डेबिट 120 टू गुड सेंड टू ब्रांच 120। अब आप आगे सोचिए, क्या ये इसको बेचेगा? बेचने के लिए भेजा है जी। कितने रुपए का बेचेगा? 120। बिकॉज इनवॉइस प्राइस द स्टैंडर्ड सेल प्राइस। जो मुझसे बोल रहा हूँ, ये भाई कॉस्ट मत पूछिए, मैं तेरे को भेज रहा हूँ, तेरे को कितने का बेचना है? 120 इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा हूँ। तो अगर इसने बेच दिया तो क्या एंट्री डालेगा? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। तो आप मुझे बताइए, जब यहाँ पे लिखेगा बाय ब्रांच कैश, एंड इफ इट इज नॉट इन ऑन कैश, नॉट इन कैश, तो डेटर्स भी तो आ सकता है ना। बाय ब्रांच कैश लिख दो, बाय ब्रांच डेटर लिख दो, वो सब तो सिखा चुका हूं आपको। कितने रुपए दिखाएगा? ओ माय गॉड,
हमने तो ब्रांच स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, पर क्या अब निकला? आपने कितने पे रिकॉर्ड करा? और जो बाहर जा रहा है वो भी 120। तो भैया जब इनवॉइस प्राइस होगा ना, प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे आप इससे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई कॉस्ट वाले मेथड में 100 रुपए पे आता था, 120 पे जाता था, 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग फ्लेटेड, अब आप बोलोगे सर वो लोडिंग वाला वो सब नहीं चलने का यहाँ पे। वो डेटर मेथड में तो आप बोलो सर उसके इन्फ्लेटेड है, काट तो नहीं काटूंगा उसको। तो बेसिकली आप समझिए पहले, 120 पे ही सामान आ रहा है और 120 पे ही जाएगा, प्रॉफिट तो ना निकल पाएगा। बट फिर भी मैं आपका लेजर बना देता हूं। ब्रांच डेटर्स और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो लॉजिकली ये सारा का सारा जो ब्रांच स्टॉक है वो मैंने किस पे बना दिया बेटा? कॉस्ट पे या इनवॉइस प्राइस? एवरीथिंग इज एट इनवॉइस। ओपनिंग बैलेंस इनवॉइस प्राइस, जो आया इनवॉइस प्राइस, सेल इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग भी इनवॉइस प्राइस। लेकिन अगर गलती से इसने 120 की चीज 130 की बेच दी तो आ जाएगा थोड़ा सा प्रॉफिट। जरूरी है क्या 120 बोला है तो 120 का ही बिकेगा? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सर आप ये बातें क्यों बोल रहे हो? ये सामने आएगा आपके, इसलिए बोल रहा हूं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर बाय चांस गलती से मैच नहीं हुआ और इस तरफ शॉर्टेज आ गई, तो आप यहाँ क्या डाल देंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट। क्यों डालेंगे? छोड़िए ना बेटा आप, वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। पर आप मेजरली आप समझिए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये भी इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस, और एवरी इनफ्लो एंड एवरी आउटफ्लो इज एट इनवॉइस प्राइस। क्लियर है जी? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे जी ब्रांच एडजस्टमेंट, और उसके बाद मेरी जो मैंने बोलना है वो बात खत्म। ब्रांच एडजस्टमेंट ना बच्चे एक सपना होता है, हर दुकानदार का एक सपना होता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। एक बात बताइए, सामने वाली जो इतनी सारी शॉप्स है, तो एसी रखे हुए शॉप नहीं देखे? एसी की भी शॉप से बाहर है, ठीक है? तो एक दुकानदार जब वो स्टॉक को देखता होगा, तो आपके हिसाब से वो उस एसी से कितने प्रॉफिट कमाने का सपना लेता होगा? एक एसी से 10%? 10% तो शायद से कम है, चलो मैं एग्जैक्ट क्या जाना है, कह सकता हूँ एक एसी से 5,000 का प्रॉफिट। 5,000 से ऊपर छलांग थोड़ा ना मार दोगे। 100 एसी पड़े हैं आपके पास, आपकी दुकान पे 100 एसी है, और एक एसी से कितने का कमाई हो जाएगी तुम्हारी? 5,000। कितना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा लोगे? व्हाट इज द स्केलेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस? 100 × 5,000, 5 लाख से ऊपर की छलांग मार लोगे क्या? नहीं मार सकते ना। तो यहां पे भी तो यही बात कह रहा हूं, तुम अपने ओपनिंग स्टॉक से कितनी ही बड़ी छलांग मार लोगे, 20 रुपए की तो मारोगे, 20% ही तो मारोगे। 100 रुपए कॉस्ट है, 120 पे ही तो बेच दोगे। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो ब्रांच के पास ओपनिंग पड़ा है, मैं उस पर 20 रुपए 20% कमा सकता। जो गुड्स आए उस पर भी कितना परसेंट कमा सकता हूं? 20। अब 20% को आप ऐसे समझे ना, 100 और 120 है, तो जस्ट मैं जनरली 20% बोल रहा हूं। कहने का मतलब ये है बच्चे, आप यहां पर आप ये कह सकते हैं, ब्रांच स्टॉक नहीं लिखूंगा, डबल एंट्री नहीं होता इसमें। आपको ये लेजर बनाना नहीं है, मैं सीधा आंसर में दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है, मैं बल्कि ऐसे लिख देता हूं, आप ऐसे लिख देना। ये आपने जो है वो सपना लिया है किस चीज पे कि आप क्या कमा लेंगे? ओपनिंग स्टॉक पे इससे ज्यादा तो मैं कमा ही नहीं सकता। ये तुम्हारा 5 लाख का ओपनिंग स्टॉक है रे, ठीक है? 5 लाख रुपए का मतलब कॉस्ट है, कितना कमा लेगा उसमें? 20% ही कमाए ना, लाख रुपए से ऊपर कमा लेगा क्या?
तो मैं सिर्फ सपना ही तो ले रहा हूं अभी कि ओपनिंग स्टॉक पे मैं कितना कमा लेता। मान लो 5 लाख कॉस्ट है, तो उसका 20% क्या हो जाएगा, 1 लाख। तो मैं यहाँ पे 1 लाख लिख दूंगा बस। जो मेरा ये जो ओपनिंग स्टॉक है, इससे रिलेटेड सपना लिख दिया मैंने। समझ रहे हो? अब मुझे बताइए, फिर आपने सपना लिया गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच के पास जो गुड्स आए, 5 करोड़ के आए। 5 करोड़ के गुड्स हेड ऑफिस से आ रहे हैं। 5 करोड़ में कितना कमा लेगा तू? 20% तो कमाएगा। मान ली कॉस्ट 5 करोड़ है, 20% ज्यादा कमा लोगे क्या? तो यहाँ पे, और ये अभी कोई बिका बिका नहीं है, ये जब सामान आ रहा है तो मैं ले रहा हूं। मैं इससे ज्यादा तो क्या ही कमा लूंगा ना इस पे। एक दुकानदार जब मोमोज की प्लेट बनाता है तो उसे पता है ना, मैं 10 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट थोड़ा ना कमा लूंगा। बिका नहीं है अभी। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या, और एक चीज आपकी क्या आ जाएगी, ये जो अभी अभी हमने लिखा था, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा, ब्रांच। इससे ऊपर ना कमा पाओगे तुम। आप एक धंधे की स्केलेबिलिटी, आपने देखे शार्क टैंक, वो कह देते तू कितना ही सामान बेच देगा ना, क्या ही कर लेगा, एक स्केलेबिलिटी भी तो देखनी है। क्या आप 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो, नहीं बना सकते, ये तो स्केलेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना। अगर आपकी एक कालका जी में एसी की दुकान है, कितने ही एसी बेच देगा भाई, जब तक पूरे इंडिया में सप्लाई नहीं करेगा कैसे चलेगा भाई? स्ट्रैटेजी तो बदलनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, ये सारा मेरे एक्चुअल ये सपने मटेरियलाइज हो चुके हैं या सिर्फ सपना ही है अभी? सिर्फ सपना है। और इसमें से कुछ सपना पूरा ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो तो पूरे साल बिका नहीं, या बिक गया क्लोजिंग स्टॉक नहीं बिका, तो वो सपना तो पूरा ही नहीं हुआ। तो कैरेट डाउन वाला सपना क्या हो गया बेटे, टूट गया। और ये मैं सिर्फ मार्जिन की बात कर रहा हूं, मैं पूरी वैल्यू नहीं लिखने वाला। मैं तो वो 20% वो मार्जिन लिख रहा हूं, इतने मार्जिन का सपना, इतने मार्जिन का सपना, इतने मार्जिन का सपना। ये टोटल मार्जिन कमा सकता था, जो साल के एंड में बच गया तो मैं नहीं कमाया, बोलने से क्या होगा, कमाऊंगा कमाऊंगा, पड़ा हुआ स्टॉक तेरा। और मुझे बता दीजिए, जो बच गया वो सपना पूरा हो गया या टूट गया? पूरा हो गया। ऑन योर सेल्स। तो बेसिकली, तो यहाँ पे टू वैल्यू कुछ भी अमाउंट लिखते हैं ये लोग, ठीक है, सेल्स बोल लो या पीएनएल, जो भी सपना आपका क्या हो गया, यो बन गया आपका ब्रांच एडजस्ट। और ये जो है ना, ये निकला है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये तेरा टोटल सपना है, ये टूट गया। जो बच गया वो क्या हो गया, पूरा हो गया। बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगी, इसको मैं वैसे भी निकाल के भी दिखा दूंगा। हालांकि हमेशा एज अ प्रैक्टिस क्या होगी, कोई भी चीज बैलेंसिंग कर सकते हैं वो कर लेंगे, वो भी क्वेश्चन। ठीक है ना? बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो लिख लिया बच्चों ने? अब बेटे हमने, मेरे पास कोई इनपुट नहीं है अब इनवॉइस प्राइस पे, हमने सीधा क्वेश्चन करना। आइए बच्चे क्वेश्चन में चलते हैं। जी साहब, कैसे हैं सभी बच्चे? साथ के साथ भेज दो बेटे, कितना सारा काम करूँ बेटे, मैं लगे बेटे, थक जाता हूँ बेटा वो। आप फोटो खींचिए ना। नहीं नहीं, मैं भेज दूँ। सर, क्या आप सभी बच्चे क्वेश्चन खुद से करने को तैयार हैं? सच अ मोटिवेटेड ऑडियंस।
5 भी करना है जी आज। आज बहुत प्रैक्टिस करनी है बेटे तुमने। 4 भी करेंगे। आप घर के लिए चाहते हैं, घर के लिए भी मिलेगा आपको। ये रहा ब्रांच एडजस्ट। अरे नेक्स्ट वीक बच्चे उधर चलेंगे ना, तुम्हारे बैच में बात करी थी मैंने। एक बच्चों नोएडा में ग्लूड है। ग्लूड, GLUED, गेमिंग जोन। हम लोग का प्लान बन रहा है कि सारे बच्चे चलेंगे। तो वैसे कितने बच्चे जाना चाहते हैं? जस्ट एक। पवन जी, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसको देख के तू हाँ करता? किसको देख रहा है पीछे जो तेरे को? हाँ, ऐसे पीछे देख के क्यों मतलब? अच्छा ठीक। कितने बच्चे जा रहे हैं एक बार बताना। ये जा रहे, वेरी गुड। क्या हुआ रिया जी? क्या पढ़ाई करती रहोगी? हाँ, घर में। मैंने डे तो बताया ही नहीं, कौन से दिन जा रहे हैं अभी? अच्छा, क्या करनी पड़ती है? अच्छा, घर में परमिशन लेनी है ना? तो ठीक है, परमिशन तो आपको मिल नहीं मिलेगी। कितने अच्छे बच्चे हैं। और ये जो बच्चे हैं, इनको किसी को नहीं मिल रखी परमिशन। कर हम तो जाएंगे, लड़के भी चले जाएंगे। ठीक है ना, मुझे लग रहा है 10-12 बच्चे जो हैं। चलो ठीक है, पर एक बार एक ग्रुप बनाऊंगा तो चलेंगे बच्चे। हाँ, वो स्पोर्ट्स डे का नाम बदल दूंगा नेक्स्ट वीक में। मंडे ट्यूसडे वेंसडे में भी, किसी भी दिन। हाँ, नहीं नहीं, सैटरडे ना बच्चे, वीकेंड पे ना उधर थोड़ा भीड़ होती है, तो वीकडे में एक्सक्लूसिविटी रहती है ना? आप परमिशन ले लो तब तक। आपको तो मम्मी मना नहीं करेंगी, तुम्हारी मम्मी तो। हाँ, बताओ। नहीं नहीं, वो बोले सर आप क्या। एक बार पता नहीं, एक पार्टी हो रही थी, एक बच्चे ने बहुत झगड़ा कर लिया घर में, कह रहे सर। एक स्टूडेंट थी, मतलब ना, वो ना न्यू ईयर का था कुछ। न्यू ईयर पार्टी हुई थी। तो उनकी मदर ने बोला सर हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। कह रहे सर आपका तो न्यू ईयर हो गया, हमारे घर तो आपने झगड़े करा दिए ना। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे ये बच्चा मान ही नहीं रहा, जा नहीं सकता भैया वो है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं। ठीक है ना? चलिए, तो एनीवेज इलस्ट्रेशन 3 ये देखते हैं बच्चे। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। ओके, तो आप मुझे बताइए कि भाई ये जो हेड ऑफिस है वो किधर है? चेन्नई ब्रांच, टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। प्लीज अपने रजिस्टर में लिखते जाइएगा। सबसे पहले लिखिए हेड ऑफिस चेन्नई, ब्रांच न्यू दिल्ली, और कॉस्ट +20। तो अगर कोई चीज की 100 रुपए कॉस्ट है तो इनवॉइस प्राइस क्या हो गया? 120। ओके, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द श्रेजी। यानी कि जो भी ब्रांच का खर्चा होगा, आपके दिमाग में ऐसे ब्रांच एक्सपेंस होता था ना, कुछ कई सारे खर्चे हो सकता है, कुछ खर्चा ब्रांच इनकर कर रही है और कुछ खर्चा हेड ऑफिस। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस incurred by the branch is by the branch every month is sent to the head office। वो कह रहे हैं वो जो खर्चा जो भी वो करती है बता देती, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा अभी। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, मान लीजिए, सॉरी 31st दिसंबर 2021। तो ये कौन से साल की डिटेल्स है बच्चे? 2021। तो आपको कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर, ठीक है ना? तो 31st दिसंबर का हिसाब। और देखते क्या क्या दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ है सर। और आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था, बस हमने कौन से मेथड से करा था। और अब हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि मैं आगे ले गया था। शो नेसेसरी, नेसेसरी लेजर का मतलब होता है भैया स्टॉक एंड डेटर। यानी कि आपको ब्रांच स्टॉक भी बनाना पड़ेगा, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, सारी बातें होंगी इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। क्लियर है जी?
अब मैं आपको ना स्टार्ट करके दूंगा क्वेश्चन, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम कौन सा लेजर बनाते हैं? बनाइए ब्रांच स्टॉक टी शेप बनाइए और डालिए जरा। मैं ब्रांच मेन ब्रांच स्टॉक का है जी, उसके बाद डलती जाएंगी चीजें। और ब्रांच स्टॉक कहाँ से स्टार्ट होता था? टू बैलेंस। बस और ना ब्रांच स्टॉक बना रहे हो ना, तो ना ताकि आप भूलो ना, इसीलिए आप ब्रांच ब्रांच स्टॉक के ब्रैकेट में ना ऐसे आईपी लिख देना, इनवॉइस प्राइस, ताकि आप कहीं ये ना सोचो कि मैं कॉस्ट पे लेने वाला हूँ और सेल पे ना भाई। सारी चीजें कॉस्ट में घुसेंगी, आई एम सॉरी, सारी चीजें इनवॉइस प्राइस पे घुसेंगी और इनवॉइस से बाहर जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। तो आइए सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, कितने का ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, कितना हो जाएगा? 20% ऑन कॉस्ट है, तो 25 का 20% निकालूंगा, हाँ तो 30,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, भाई साहब आंसर साथ साथ दिखाता रहूंगा बेटी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 25,000 में आपने 20% ऐड कर दिया। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? अच्छा जी। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक भी एक बार लिख लेते हैं। कितना? 28। पर आपको इस क्वेश्चन की हिस्ट्री याद है? वो 20 रास्ते में था, याद है वो? है ना? चलो उसको भी छोड़ देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, क्लोजिंग रहने देते हैं। आइए ऊपर से देखते हैं। हाँ जी, हाँ क्लोजिंग पे एक बार आ जाऊंगा, पहले मैं सिखाई हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू, 2 लाख के गुड्स भेजे, तो ब्रांच स्टॉक में टेक्निकली तो 2 लाख आएगा, पर वो तो कॉस्ट है, किस पे रिकॉर्ड करना है? तो 2 लाख पे करूँ या 2,40,000 पे करूँ? तो लिखिए ना, ब्रांच स्टॉक सेंड टू ब्रांच 240। स्क्रीन कंप्लीट नहीं आ रही सर? आप तो गई। हाँ बेटे, तो स्क्रीन भी गई बेटे। रुक जाए 1 मिनट, दोबारा कर देता हूँ यार। हाँ जी बच्चे, कितना लिख दिया बच्चों ने? 2,40,000। ओके। स्वास्तिक जी, कोई बात नहीं बेटे। आइए एनीवेज, अगला क्या बोल रहा है? गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच एट इनवॉइस 220। अरे सर, 240 हमने रिकॉर्ड कर दिया ना सर। और वो बोल क्या रहा है, पर ब्रांच ने रिसीव कितना करा था? 220। अब एक बात बताइए, 220 रिसीव करा, ठीक है, पर हम कितना दिखा रहे हैं? ठीक है ना, मैं मतलब रिसीव दिखा दिया, तो मैं उसको ट्रांसलेट, मतलब ये इन्फ्लेटेड ही आ रहा है ना 20। रियलिटी क्या है? 20 ज्यादा दिखा रहे हो, स्टॉक दिखा दो, रास्ते में दिखा दो, या ऐसे मत करो, चलो मैं अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। 240 आया, हेड ऑफिस बना रहा है, 240 दिखा दिया। पर अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 है, या 28,000 और रास्ते में जो 20,000 है वो भी है, बिकॉज हेड ऑफिस ने तो 240 भेजा था, आपने रिकॉर्ड भी 240 करा। बट क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा 28 आ रहा है, वो 28 भी होना चाहिए और 20 भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक टोटल 48,000 है, और क्या मैं कह सकता हूँ वो इनवॉइस प्राइस ही है? कैसे सर जी? वो बेटे 28,000 इनवॉइस प्राइस है, और जो बच गया था 20,000 वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए ना, 48,000। अलग अलग ही लिख दो, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ नहीं होगा, उसके लिए मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट के लॉजिक्स क्रिएट कर दिए ना। मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल ही नहीं रहा, मेरी इंटेंशन ही नहीं है। वहां पे क्या हो रहा था, डेटर्स मेथड में उसी लेजर से ही प्रॉफिट निकल रहा था, तो उसको मैं ठीक कर रहा था। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ब्रांच एडजस्टमेंट में कुछ वर्किंग करूंगा। क्लियर है बच्चे? अब बताइए कि इन्होंने सेल करी है कितने की?
165 प्लस 50 सेल करिए तो दिखाओ भाई, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगी, वो ऐसे बोलू क्रेडिट सेल है तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक और ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक कितने रुपए से 1,65,000 प्लस 59,000 अलग अलग ही लिख के दीजिएगा क्योंकि डेटर्स अलग है और वो अलग। क्लियर है? और कुछ आपको लग रहा है ब्रांच स्टॉक में? कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, बैड डेट्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटा, क्लोजिंग कैश इन हैंड, कुछ नहीं। और अगर आपको समझ आ गई बात, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने हर चीज इनवॉइस प्राइस पे तो ली है, ये भी इनवॉइस पे था, हाँ, ये भी इनवॉइस पे था 240। डेटर को सेल किस पे करी आपने? सेल प्राइस। और आगे देखो कितना क्लियरली लिखा हो, क्रेडिट सेल दैट इनवॉइस प्राइस, कैश सेल दैट। तो जो बच गया वो इनवॉइस प्राइस, क्या लॉजिकली मैच नहीं हो जाना चाहिए? पर मैच नहीं हो रहा हो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2000 ब्रांचेज पर, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को ये लिखना ही नहीं चाहिए था कि उसकी सेल इनवॉइस प्राइस पे है। अगर इनवॉइस प्राइस पे होती ना तो बेटे डिफरेंस नहीं आना चाहिए था ये। ऐसे थोड़ा ना होता हर चीज इनवॉइस पे और गैप आ रहा है। जब जितने यूनिट आए वो इनवॉइस पे है, ओपनिंग इनवॉइस पे है, यूनिट इनवॉइस पे है, रिटर्न इनवॉइस पे है, क्लोजिंग इनवॉइस पे, तो गैप कैसे आ सकता है? तो आगे कह सकते हैं योर सेल प्राइस इज नॉट एट इनवॉइस। क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव सोल्ड एट इनवॉइस बट यू हैव सोल्ड इट एट इनवॉइस प्राइस प्लस 2000 रुपीज। तो आपका ये जो मार्जिन आ रहा है इसको मैं तुम्हें डाल रहा हूँ ब्रांच। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके। लोडिंग है, कुछ नहीं आएगा मैडम, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे लोडिंग घुसा देता ना तो इसी स्टॉक में मेरा पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। आप समझ रहे हो? मैं हर इन्फ्लेशन को काउंटर कर दूंगा तो यहीं से प्रॉफिट निकाल दूंगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब मुझे ना तुमको ब्रांच एडजस्टमेंट पे ले जा सकता हूं मैं, चलो देख ही लो एक बार, ठीक है? फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आप ही को दे दूंगा। अगला लेजर कौन सा बनाते हैं बच्चे? ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट बनाते हैं। और अगर मेरा काम खत्म हो जाएगा फिर आप बनाते जाएंगे। मुझे बता दो क्रेडिट साइड का आपको बहुत सारे प्रॉप वो दिख रहे हैं, स्टॉक रिजर्व, ये क्रेडिट साइड है ना, ये सपना है। ओपनिंग स्टॉक पे कितने का सपना लिए हो? 30,000 का ओपनिंग स्टॉक है, उसके अंदर 5,000 ही तो घुसाए हो। उससे ज्यादा क्या कमा लोगे? 5,000 कमा लोगे? जो तुमको 2,40,000 के गुड्स मिले हैं कितने कमा लोगे? और 2,000 तो जो ज्यादा बेच दिया वो कमाई लिया, चलो इससे ऊपर चला नहीं मार सकते आप। आपका धंधा इससे ऊपर नहीं है, 47,000 से ऊपर का प्रॉफिट। 47,000 का सपना लिए हो आप, और कितने का सपना टूट गया? जो क्लोजिंग स्टॉक था कहां से कमा लिया आपने? 8,000 का सपना तो टूट गया। सर 8,000 कैसे निकला? वो बेटे क्या बात कर रहे हो? 48,000 रिप्रेजेंट्स 120। योर 48,000 इज 120, सो डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, 8,000 ही तो आएगा। 8,000 का सपना टूट गया आपका, बचाओ पूरा हो गया सपना। और उसको आप कहाँ डालेंगे? ब्रांच। समझ गए क्या कर दिया? वेरी 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 गुड। आ गया? वो होता है क्या सर, ये कॉस्ट पे होता है 1/5 तो सेल्स पे 1/6। ए भाई देख ना, तेरा जो क्लोजिंग स्टॉक था तूने कितने पे दिखाया? 48,000। क्या ये इनवॉइस प्राइस है? अब बड़े ही प्यार से देखियो, अगर 100 रुपए कॉस्ट है, 20 रुपए मार्जिन है, तो 120 इनवॉइस प्राइस है। यही है ना? अगर मैं
एक सिंपल इक्वेशन समझू, 100 रुपए की कॉस्ट है तो 20 रुपए जोड़ूंगा मार्जिन, और इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा? नाउ यू टेल मी, क्या 48,000 इनवॉइस प्राइस नहीं है? तो ये 48,000 रिप्रेजेंट्स 120, तो मैं उससे डिवाइड कर, हाउ मच इज 20, हाउ मच इज द प्रॉफिट, दैट्स 8,000। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं कि अगर तेरा 120 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बच्चे, 48,000, व्हाट यू वांट टू नो? यू वांट टू नो द प्रॉफिट। तो मुझे कॉस्ट बोलेगा, मैं 100 लिख दूंगा यहाँ पे, तो 20 क्या रिप्रेजेंट करता? सो इट्स 48,000 डिवाइड बाय 120 इंटू, क्लियर है बच्चे? सीधा 20% नहीं कर सकता था तो उसका, क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोला था 20% ऑन कॉस्ट है। एंड इफ समथिंग इज, बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो लाइन आखिरी बोल देता हूं, इफ समथिंग इज 20% ऑन कॉस्ट, 20% क्या होता है? 1/5 ऑन कॉस्ट, देन हाउ मच ऑन सेल्स? 1/6। तो 48,000 का 1/6 कर दो, चाहे सीधा सीधा। समझ आ रहा है ना बच्चे? बेटे इससे ऊपर कोई क्वेश्चन में बात नहीं जाएगी। ब्रांच एडजस्टमेंट अगर आपका बन गया, आगे आपके हवाले है बेटे। एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, बट बना दीजिए प्लीज ब्रांच डेटर्स। डेटा आपको दे रहा हूं, आपको ना मैं लेजर्स बताता हूं कौन कौन से बनाने हैं, साथ में बनाइएगा, ठीक है? एक बनाइए ब्रांच डेटर्स, फिर बनाओ बच्चे ब्रांच कैश, और इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट आएगा एक। फिर बनेगा ब्रांच एक्सपेंस, और बनेगा ब्रांच पीएन। ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएन, तीन चार लाइन छोड़ के लेजर आप बना देंगे तो। और मैं अब आपको डेटा दे रहा हूं, आपके सामने ये डेटा है। इसमें से कुछ चाहिए क्या आपको? चाहिए तो होगा। चलो मैं फोकस पॉइंट करवाता हूं यार। लेट्स फोकस ऑन ब्रांच डेटर्स, ओके? व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स? 32,750। एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 26। डाल दीजिए आप, डाल दीजिए। ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दो बच्चे। बहुत अच्छी बात है जी, आपने ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया, बहुत अच्छी बात। अब सोचिए जरा डेटर के बारे में। वैसे बैड डेट्स आ रहे हैं, कौन सी साइड पे लिखूं? क्रेडिट साइड। बाय ब्रांच एक्सपेंस लिख सकते हो, है ना? बैड डेट नाम मत लिखना, ब्रांच एक्सपेंस लिख देना, बाय ब्रांच एक्सपेंस। 750, बहुत अच्छी बात। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, आना है ये डेटर में, आना है? डेटर में आएगा ये? नहीं तो छोड़ो ना अभी। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, कोई मतलब नहीं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स आएगा। ब्रांच डेटर टू, एंट्री क्या डालोगे? टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है ना? डाल दीजिए, इससे ऊपर कोई बात नहीं जी। क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,71,000। ओके, क्लियर है बच्चे? ब्रांच डेटर्स क्लियर है? नेक्स्ट इज, लेट्स टेक ब्रांच कैश। इसमें जो अच्छा पॉइंट है वो देख लेंगे एक बार। ब्रांच कैश में बच्चों ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? 5,000। एंड हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस? 25। तो प्लीज डाल दीजिए एक बार पहले। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,500। क्लियर है? सर क्या ही करोगे सर इसके बाद? आओ बेटे देखिए जरा क्या आएगा। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स इनटू ब्रांच तो नहीं आएगा, गुड्स रिसीव क्रेडिट सेल नहीं, फिर क्या आएगा? कैश। ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, डेबिट साइड पे 59,000 लिख दीजिए प्लीज। कैश सेल्स हुई ना तेरी, तो एंट्री क्या डालेगा? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक।
डेटर से भी तो पैसा है आपके पास, तो डेटर से जब पैसा आया तो ब्रांच कैश बढ़ेगा नहीं क्या? ये भैया, डेटर से कितना लिए हो? 1,71,000। तो ब्रांच कैश देखिए ना एक बार, ओपनिंग 5,000 समझ आ रहा है, 59,000 कैश सेल आ गई। डेटर से जो पैसा हुआ वो भी लिखो उसको, 171 को। एंड माय क्वेश्चन इज, हाउ मच यू हैव रेमिटेड टू द हेड ऑफिस? ये आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ब्रांच कैश कम हो जाएगा ना, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू ब्रांच कैश। बड़े ही प्यार से देखिए, हालांकि इनको कैश लिखना चाहिए पर क्या लिख रहा है वो, बैंक रेमिटेंस टू हेड ऑफिस। कोई दिक्कत नहीं बेटे, क्योंकि डबल एंट्री नहीं चल रहा ना, कोई भी नाम से लेजर को डेबिट क्रेडिट कर दे। 2,25,000। अब मुझे बताइए, कुछ और आपको लग रहा है जो बच गया हो, या डल गया जो डलना? सब डल चुका। लॉजिकली तो मैच हो जाना चाहिए। क्या आप एक बार चेक करेंगे मैच हो रहा है? चलो मैं बता देता हूँ। 10,000 का गैप आ रहा है, इन्होंने देखो क्या करा वो, ब्रांच। सर ऐसे कैसे डाल दिया सर? वो क्यों नहीं डालेंगे भाई साहब, ऐसे थोड़ा ना होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है। स्टार्टिंग में लिखा था, ब्रांच एक्सपेंस आर मेट पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। ब्रांच का खर्चा थोड़ा ब्रांच खुद करती है, थोड़ा हेड ऑफिस करती है। हेड ऑफिस कितना कर रही है? 12,000। ब्रांच कितना कर रही है, बताया आपको? तो निकल गया ना, 10,000 रुपए का खर्चा ब्रांच ने करा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि जो भी खर्चे होते हैं ना ब्रांच के, वो पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस, थोड़े बहुत हेड ऑफिस करती है और थोड़े बहुत ब्रांच। तो ब्रांच जो करेगी, वो आपको दिया है क्या डेटा? ब्रांच का खर्चा दिया है जो ब्रांच ने खुद मीटअप करा है? नहीं। और अभी अभी आप ब्रांच कैश पे अटक गए कि सर 10,000 का गैप आ रहा है। 10,000 का गैप किस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है। ब्रांच का ही खर्चा होगा ना जो उसने करना होगा 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश। क्लियर है? तो अच्छा पॉइंट एक। अब बेटे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप ब्रांच एक्सपेंस बनाइए। आपके पास पूरा क्वेश्चन है बच्चे। ब्रांच एक्सपेंस बनाकर उसको कहाँ भेज देंगे आप? पहले ब्रांच एक्सपेंस बनाइए, सारे खर्चे डेबिट साइड पे लिखने होते हैं, है ना? ठीक है ना? ये रे खर्चे बच्चे सारे। पानी में कि मुझे लगा कि बीजेपी चक्कर में तो नहीं। ले आया वो? हाँ वो तो दो चीज ला के नीचे रख दिया हूँ। ठीक। मैं दिखा देता हूँ उसको। कहाँ से लाया था? ठीक। अच्छा बढ़िया है। हाँ सही सही। हाँ जी बच्चे।
ब्रांच एक्सपेंस में क्या डालोगे बच्चों? हाँ, एक हेड ऑफिस का कैश 12,000 प्लस 750, 750 भी आएगा बैड डेट्स, और ब्रांच का खुद का खर्चा कितने का? तो आइए देखते हैं ब्रांच एक्सपेंस में क्या डाला हुआ है। इन्होंने क्या डाला हुआ है? 12 और 10। जबरदस्ती का बात, आपने एक ही में डाला है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है आपका? 22,750 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच पीएनएल में जबरदस्ती लिख रहे हैं वो, आप यहीं पे ब्रांच एक्सपेंस में आपने यही लिख दिया ना, 2/10, 750, कोई दिक्कत नहीं। बाय ब्रांच पीएनएल 22,750। और ब्रांच पीएनएल में जब आप जाएंगे, अगला क्या बनाएंगे आप? ब्रांच पीएनएल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चे? ब्रांच एडजस्टमेंट से कितने का निकला था? एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला भैया 39,000। 39,000 है। और ब्रांच पीएनएल कितना दिखा दोगे? 22,750। ऐसे नहीं दिखाओगे ना, वहां से ट्रांसफर कर दिया ना वैसे आपने। नेट प्रॉफिट तो यही आ जाएगा। डालने दो ना इनको, जैसे बाइफरकेट करते करते रहने दो इनको। आप एक ही जगह पे डालिए 22,750, फिर 22,750 को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ब्रांच पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा करा है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच 12,000। हेड ऑफिस का करते हैं। नहीं, वो खर्चा ब्रांच का है बट इनकर्ड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, और ये था कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली बाय हेड ऑफिस एंड पार्टली फ्रॉम, तो ये ब्रांच का एक्सपेंस है विच इज पेड बाय हेड ऑफिस। कई बच्चों क्लियर है? तो क्या आपको इनवॉइस मेथड भी समझ आ गया बच्चे? बेसिकली बस इसमें क्या कर दिया हमने, हमने वो लोडिंग और स्टॉक रिजर्व वाला वो नहीं करा, हमने उसकी जगह कौन सा लेजर बना दिया? ब्रांच एडजस्टमेंट। सर अब क्या हम खुद से क्वेश्चंस कर सकते हैं? हाँ बेटे हाँ, आज आपको होमवर्क मिलेगा बच्चे। क्या आप होमवर्क लेना चाहते हैं? वेरी गुड। होमवर्क तो बेटे आपको लेना पड़ेगा बेटे, यही जीवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, होमवर्क। घबराना मत, अटक जाओ तो बस लेकर आ जाना। हालांकि क्लास में कराने लायक नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट पे अटकोगे अगर अटक गए बाय चांस तो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको अभी भी करा सकता हूँ और होमवर्क भी दे सकता हूँ। क्या सर अभी मत कराओ सर? इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 6, हाँ 6 जो है ये भी ऐसी। चलो ठीक है बेटे। और 7, राइमिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क ले लो बेटे, छोड़ दिया बेटे, क्लासरूम में छोड़ दिया। ये वाला पढ़ा है थोड़ा अलग अलग। ओ माय गॉड। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी होमवर्क। ठीक है, ये दे दिए मैंने सीएमए के मॉड्यूल में। हाँ, जो स्टॉक एंड डेटर है, डिपेंडेंट में जो भी है सारा खत्म हो चुका। अब एक बात समझिएगा, ऐसा हो सकता है कोई एक आध पॉइंट निकल कर आए, उसको अपने तक मत रखिएगा, समझ रहे? मेरे तक लाइए, मैं भी सीख लूंगा थोड़ी। ठीक है, जहाँ अटकोगे मुझे पता है, तो मेरे को इंतजार है आप कहाँ अटकोगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं पूछा तो मैं आप बच्चों से पूछूंगा, मैं जो जो पॉइंट है जी। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए, और घर पे परमिशन ले लेना बेटे। ठीक है जी। हाँ जी। ओह बिजी मैन। तेरा को मत करना। क्यों? मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा ना, फिर क्या फायदा? अच्छा अच्छा, फिर क्या फायदा? ओहो, हाँ हाँ,
वहां पे ग्लूड के लिए वो तो बोलना है, पवन जी भी आ रहे हैं। कौन सी सीट से जीते हो आप सर? ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।